हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी छात्रों को साइंस के वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे कंफर्म यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर किसी न किसी तरह इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न इस बार आपसे अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग PDF में भी जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, हम इसको टेलीग्राम के चैनल पर छोड़ देंगे, आप लोग आराम से जाकर डाउनलोड कर लेना। पहले इस वीडियो को देखो और समझो कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, लिखने का भी तरीका होता है। आप सबसे पहले लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उसके बाद से लिखिएगा प्रकाश का अपवर्तन, ब्लैक पेन से प्रकाश का अपवर्तन लिखिएगा, उसके बाद से डैश दीजिएगा और उसके बाद से इसका परिभाषा लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशा में परिवर्तन होती है, इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कि हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो उनके दिशा में कुछ परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं, ये तो फिगर आपका हो गया, ये सभी हवा हो गया और ये इसमें जितना भी है ये सभी कांच हो गया। ठीक है, तो कोण आई क्या होगा, आपतन कोण होगा, और कोण आर का होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। और आपको पता ही होगा कि कोण आई और कोण आर आपस में बराबर रहता है, यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए MN क्या हो जाएगा, MN अभिलंब हो जाएगा, AO क्या हो जाएगा, AO आपतित किरण हो जाएगा, AO आपतित किरण, और OB क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा अपवर्तित किरण। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि नियम कितने होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नीचे को तो स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आप लोग ऐसे ही तीर मार कर लिखिएगा एग्जाम में कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ताकि एग्जामिनर का ध्यान आपके तीर के निशान पर जाए। और जब तीर के निशान पर आपका एग्जामिनर का ध्यान जाएगा तो जब देखेगा कि यहाँ पर नियम लिखा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। और पहला नियम ऐसा ही करके लिखिएगा, फिर हम यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखाएं, लेकिन आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से पहला नियम लिखिएगा, उसके बाद से लिखिएगा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यह एक ही तल में होता है। आप लोग देख लीजिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यह तीनों एक ही तल में होता है। यह मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। देख लीजिए, आपतित किरण AO और क्या है अपवर्तित किरण OB और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहला नियम वही आपसे मतलब कह रहा है कि पहला नियम वही हो जाएगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। अब दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। आप प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू यानी कि म्यू क्या हो, अपवर्तनांक, यानी कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आई, जहाँ म्यू एक नियतांक है। म्यू क्या है, एक नियतांक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि स्नेल का नियम क्या कहता है। दोस्तों याद रखना, स्नेल का नियम भी आपसे पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, और प्रकाश का अपवर्तन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, और कभी कभी 2 नंबर के लिए भी पूछ देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। दोस्तों साइंस में ये मायने नहीं रखता है कि आपको 200 वर्डों में 500 वर्डों में लिखना है। आपका साइंस में मतलब यह रहता है कि आप उसका आंसर कैसे लिख रहे हैं। आपका आंसर सिर्फ सटीक आंसर होना चाहिए, यानी कि जो आप आंसर लिख रहे हैं मतलब कि सही होना चाहिए, उसका मैच करना चाहिए। जैसे कि इतिहास भूगोल नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं और 200 वर्ड में पूछे तो 200 वर्ड पूरा कर सकते हैं। ये साइंस है, साइंस में आपको सटीक आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, और लिखना पड़ता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि स्नेल का नियम क्या है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्नेल का नियम लिखकर डैश दीजिएगा और उसके बाद से लिखिएगा
प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। आप इतना भी लिख दीजिएगा और उसके बाद से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर लिख दीजिएगा तो आपका आंसर फुल मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी होता है कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम कहलाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन वो क्या है, वो नियम क्या है, तो वही आप फिर से दोबारा डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिएगा तथा अपवर्तन कोण कीजिएगा का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ म्यू एक नियतांक है। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम अगर याद रहेगा आपको तो स्नेल का नियम वही होता है, सेम टू सेम परिभाषा लिखिएगा, कहीं भी चेंजिंग मत कीजिएगा, वही हूबहू परिभाषा लिख दीजिएगा स्नेल का नियम में भी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, और उसमें जो एक और होता है आवर्धन क्या है। तो आवर्धन और प्रकाश का परिवर्तन क्या है इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे, और साथ में उसमें एक और क्वेश्चन रहेगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आपको सुबह में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट हमारे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और सभी लोग कमेंट करें, ठीक है। और हमारे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। कितने छात्र बोल रहे थे कि सर हमें प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन दोनों क्वेश्चन हमें बता दीजिए, ठीक है। हम दोनों क्वेश्चन याद कर लेंगे, आपको याद करना ही पड़ेगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आलतू फालतू है, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परिवर्तन। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दो में से एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन में एक क्वेश्चन रहेगा। अब ये नहीं बता सकता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन आएगा या फिर परिवर्तन आएगा, अगर आपको दोनों याद है तो अगर हो सकता है कि दोनों पूछ दे तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन एक तो कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। और उसमें का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, सुबह में आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है।